बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स हमारे पास सब्जेक्ट है जी, जिसमें हम लोगों ने वेक्टर इंटीग्रेशन का टॉपिक शुरू किया हुआ है। और वेक्टर इंटीग्रेशन की फर्दर आगे जो एक डिवीजन आपके पास है जी मल्टीपल इंटीग्रल। और मल्टीपल इंटीग्रल में आज हम बात करेंगे डबल इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डबल इंटीग्रल की कुछ टाइप्स होती हैं, हम वो टाइप्स देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। डबल इंटीग्रल में सबसे पहले आपके पास होता है जी वो इंटीग्रल जिनमें आपके पास कांस्टेंट लिमिट होता है, कांस्टेंट लिमिट। और नंबर 2 यहाँ पर हम बात करेंगे वेरिएबल लिमिट्स के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल लिमिट। यानी कि डबल इंटीग्रल में आपके पास यहाँ पर दो तरह के इंटीग्रल होंगे, जिसमें आपको या तो कांस्टेंट लिमिट दिया गया होगा या फिर आपको वेरिएबल लिमिट दिया गया होगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है जिसमें डबल इंटीग्रल इन्वॉल्व है, और फंक्शन आपके पास यहाँ पे x dx एंड dy आपको फंक्शन दिया गया है। और यहाँ पर जो फर्स्ट इंटीग्रल की जो लिमिट आपके वो 0 से 5 है 4, और दूसरे की आपके पास 0 से 5 तक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये हमने यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्टिव में करनी है, यानी कि हम पहले कौन से फंक्शन को इंटीग्रेट करवाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये बात का ख्याल रखना है कि जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्टिव में हम इसको इंटीग्रेट करवाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे पास x एक फंक्शन है और इसको हम dx के रिस्पेक्टिव में इसको हम इंटीग्रेट करवाएंगे, ठीक है जी। और इसी तरह से हम फिर बाद में जो dy को दूसरी के रिस्पेक्टिव में इंटीग्रेट करवाएंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो पहला वेरिएबल होगा, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया होगा, उस एक्सप्रेशन में आपके पास जो फर्स्ट वेरिएबल होगा, जो पहला वेरिएबल होगा, आपने उसके रिस्पेक्टिव में अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करवाना है। और उसके लिए आपको जो यहाँ पर जो फर्स्ट पहली जो इंटीग्रल में लिमिट्स दी गई हैं, हम उन लिमिट्स को यूज़ करेंगे। मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर जब आपके पास डबल इंटीग्रल इन्वॉल्व होंगे तो सबसे पहले आपने जो वेरिएबल होगा, जो फर्स्ट वेरिएबल आपके पास होगा, जो पहला वेरिएबल, उसके रिस्पेक्टिव में आपने अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करवाना है। और जो पहली आपको लिमिट्स दी गई होंगी उनको आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो अगेन अगर इस हम फंक्शन को इंटीग्रेट करवाएं तो आपके पास आ जाएगा जी 0 to 4, और आपको पता है किसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी x²/2 एंड dy। और यहाँ पर इसके जो लिमिट्स आपके पास आ जाएंगे वो 0 से लेके 5 तक आपके पास हो जाएंगी। जब हम यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा जो 25/2 इंटू dy। तो यहाँ पर जब इसको हम अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 25/2 0 to 4 एंड dy। क्योंकि हमें पता है कि जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन से पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से पहले लिख दिया। अब देखिए जी पहला फंक्शन हमारा, उसको हमने इंटीग्रेट करवा दिया। अब दूसरा फंक्शन हमारे पास कौन सा है, dy। तो जब हम dy की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25/2, और ये y आपके पास आ जाएगा, और इसकी लिमिट्स आपके पास जाएंगी 0 से लेके 4 तक। नेक्स्ट 25/2, और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 25 इंटू 2, दिस विल गिव्स यू आंसर 50। तो ये जी इस हमारे पास डबल इंटीग्रल का आपके पास आंसर आ जाएगा। अगेन अगर इस एक्सप्रेशन में अगर हम डी वाई की पहले इंटीग्रेशन करें तो फिर भी इसका आंसर सेम ही आएगा। लेट्स सपोज कि हमने पहले y की इंटीग्रेशन की और उसकी लिमिट्स आपके पास आ जाएंगी 0 से लेके 5 तक, एंड इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक इसकी लिमिट्स आपके पास है। इंटीग्रेशन 0 to 5 x dx आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और जब इसका हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास जब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x²/2, और इसकी लिमिट्स आपके पास जाएंगी 0 to 5 तक। तो यहाँ पर आपके पास जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसका जो आंसर है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी मल्टीप्लाइड बाई 25/2। अगेन इसका जो आंसर आपके पास है वो 50 ही आएगा। यानी कि इस तरह के एक्सप्रेशन में आप चाहें तो इस वेरिएबल को पहले इंटीग्रेट करवा सकते हैं या फिर आप इसको इंटीग्रेट करवा सकते हैं।
लेकिन कोशिश करें कि उस वेरिएबल को आप पहले इंटीग्रेट करवाएं जिसकी इंटीग्रेशन करना इजी हो, और जिसके लिए लिमिट्स को अप्लाई करना आपके लिए आसानी हो जाए, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो मज़ीद कम्प्लेक्स ना हो जाए। अगर स्टार्ट में अगर क्वेश्चन आपका कम्प्लेक्स हो गया तो फिर इसको सॉल्व आउट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के एक्सप्रेशन में अगेन मैं आपको बता दूं कि आपने पहला वेरिएबल जो होगा उसके रिस्पेक्टिव में आपने इसको इंटीग्रेट करवाना है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो x है वो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है और x को हम dx के रिस्पेक्टिव में इसको इंटीग्रेट करवाएंगे, और यहाँ पर जो लिमिट्स आपके पास जो ये वाली लिमिट दी गई है फर्स्ट लिमिट, इसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वेरिएबल इंटीग्रल्स आपके पास क्या होते हैं। वेरिएबल इंटीग्रल्स, वेरिएबल इंटीग्रल, लेट्स सपोज कि इसमें आपके पास कोई भी इंटीग्रल आपको दिया गया है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर डबल इंटीग्रल आपके पास है 0 to 1, और यहाँ पर आपके पास दिया गया है जी एक्स स्केयर एंड स्केयर रूट ऑफ एक्स आपको दिया गया है, और एक्स वाई डी एक्स डी वाई कोई भी आपको फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह की इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हैं जो जिसका आपको पता होना चाहिए, जिनको आपने अपने माइंड में रखना है, और वो आपके पास है कि सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसका आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसमें जो इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है वो आपका मैटर करता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर्स, ठीक है। और यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे कि जो लिमिट आपके पास वेरिएबल होगी उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि वी फर्स्ट सॉल्व वेरिएबल लिमिट। अगर इस एक्सप्रेशन में देखें तो ये जो 0 से 1 आपको लिमिट दी गई है ये आपके पास है जी कांस्टेंट लिमिट, लेकिन अगर हम एक्स स्केयर और स्केयर रूट एक्स को देखें तो ये आपके पास हैं वेरिएबल लिमिट्स हैं। तो इस तरह की इंटीग्रेशन में एक तो अपने ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन वो मैटर करता है, और दूसरी बात ये कि सबसे पहले हम लोगों ने जो वेरिएबल लिमिट होगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो लिमिट्स आपके पास बन के आएंगी, एक लिमिट आपके पास हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स का स्केयर, और दूसरी लिमिट आपके पास हो जाएगी y इज इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ x। देखें कि आपका जो x जो है वो x के बराबर तो नहीं हो सकता, यानी कि इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो y आपका है वो या तो x स्केयर के बराबर होगा या फिर आपका जो y है वो स्केयर रूट ऑफ x के बराबर होगा। तो डेट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वेरिएबल लिमिट्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो इसकी हम मज़ीद आगे इंटीग्रेशन देखते हैं जी कि इस तरह के फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमने सबसे पहले ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर करता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो वेरिएबल लिमिट्स हैं हमने वेरिएबल लिमिट्स को पहले सॉल्व करना होगा। तो आइए जी नेक्स्ट हम इस फंक्शन को आगे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। अभी यहाँ पर हम फंक्शन ले रहे हैं जी, हमारे पास जो लिमिट दी गई है फर्स्ट फंक्शन की वो है जी 0 से लेके 1 तक, और हमारे पास एक x है, और हमने जो वेरिएबल लिमिट में y इन्वॉल्व, हमने पहले y को सॉल्व किया विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, और इसके जो लिमिट्स आपके पास है जी वो स्क्वायर रूट x है, और हमारे पास क्या है जी x का स्क्वायर है एंड dx आपके पास आ जाएगा। जब इसको हम आगे फर्दर इंटीग्रेट करवाएंगे तो यहाँ पे 1/2 है जी, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से पहले लिखेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x, और जब इसको हम आगे इंटीग्रेट करवाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा x माइनस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, यानी कि यहाँ पर हमने वाई स्केयर आ जाएगा। तो पहले हमने अपर लिमिट को अप्लाई किया, फिर हमने लोअर लिमिट को अप्लाई किया इस वाले फंक्शन में। यहाँ पर हम पहले की याद यूज़ करेंगे अपर लिमिट, देन वी यूज़ द लोअर लिमिट। तो आफ्टर डैट यहाँ पर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट इसको हम आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो लिमिट्स अप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 3 ओवर 3 आपके पास आ जाएगा, माइनस, क्योंकि देखिए ये
जब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का स्केयर बन जाएगा, और यहाँ पर इसका ये एक्स का स्केयर आपका फंक्शन है और आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो वो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 3/3 बन जाएगा। इसी तरह जब आपका ये वाला जो एक्स है वो इस एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स की पावर 5, और इसके ऊपर जब हम अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स की पावर 6/6, और यहाँ पर इस इंटीग्रल की जो लिमिट आपके पास थी वो थी 0 से लेके 1 तक। अब अगेन हम यहाँ पर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर क्योंकि लोअर लिमिट हमारे पास 0 है तो लोअर लिमिट को हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, वी विल ओनली अप्लाई द अपर लिमिट टू सॉल्व दिस फंक्शन। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी 1/2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी 1/3, माइनस आपके पास आ जाएगा जी 1/6, और आगे आप लोगों ने इसका आंसर कैलकुलेट कर लेना है, तो आपको इस तरह के फंक्शन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम y = x स्केयर को हम यहाँ पे ले रहे हैं जी लोअर लिमिट, और स्क्वायर रूट ऑफ x को हम ले रहे हैं यहाँ पे अपर लिमिट। तो इसकी क्या रीज़न है, अब ये जो आपके पास जो अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें y = x का स्क्वायर, तो इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी कि आपके पास ये अपर पैराबोला होगा। पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, अपर पैराबोला, लोअर पैराबोला, राइट पैराबोला एंड लेफ्ट पैराबोला। लेकिन अगर हम यहाँ पर y = x स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करें तो आपके पास ये कुछ अपर पैराबोला की फॉर्म में मिलेगा। और अगर हम ग्राफ ड्रा करें y = स्क्वायर रूट ऑफ x का, तो ये वाला जो ग्राफ है इस पैराबोला को कुछ इस तरह से कट कर रहा होगा, ठीक है, इस तरह से कट कर रहा होगा। यानी कि इसका मतलब ये कि आपका जो ये वाला जो ग्राफ होगा y = x का, इसकी जो डायरेक्शन होगी इट इज़ टूवर्ड्स द y एक्सिस होगी। y = स्क्वायर रूट ऑफ x, अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो इस ग्राफ की जो डायरेक्शन आपके पास होगी वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन मिलेगी, यानी कि इट इज़ टूवर्ड्स द y एक्सिस। दैट्स वाई वी आर टेकिंग y = स्क्वायर रूट ऑफ x एज अ लोअर लिमिट एंड y = x स्क्वायर वी विल यूज्ड एज अ अपर लिमिट, बिकॉज जब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपको मिलता है जी एक अपर पैराबोला। दैट्स वाई वी आर टेकिंग हेयर y = x स्क्वायर एज अ अपर लिमिट एंड y = स्क्वायर रूट ऑफ x यहाँ पे आपके पास यूज़ हो जाएगा एज अ सेकेंड लिमिट के तौर पे। तो यहाँ पर आपके पास या आपको अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग हेयर स्क्वायर रूट ऑफ x एंड x स्क्वायर एज अ लिमिट्स ऑफ दिस इंट्राइगल। ओके जी, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आपके पास कोई भी सरफेस दिया गया है और हमने उसका जो है ना उसको सॉल्व करना है, उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। लेट वी हैव अ फंक्शन जिसमें आपके पास 2x + y आपको दिया गया है और +2z विच इज़ इक्वल टू 6, और यहाँ पे वो कह रहा है कि वेयर s इज़ सरफेस, S is a surface of plane in first octant, यानी कि यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन का प्रॉब्लम दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लिमिट्स को यूज़ करेंगे कि हम यहाँ पे लिमिट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर यहाँ पे देखें आपके पास वेरिएबल x भी है, y भी है और z भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे जी, लिमिट्स फॉर x, for the limits of x की लिमिट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, we will take y and z एक्सिस as 0। तो हम यहाँ पे y and z को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अच्छा जी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and z इन इक्वेशन नंबर 1, तो जो इक्वेशन 1 आपके पास वो बन के आ जाएगी। फिर जब हम यहाँ पे y की वैल्यू z 0 पुट कर देंगे और z की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वी ओनली हैव 2x विच इज़ इक्वल टू 6 एंड x इज़ इक्वल्स टू 3। दीज आर द लिमिट्स ऑफ x। अब हमने यहाँ पे y और z की लिमिट्स लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज कि जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपके पास कोई भी वो एक सॉलिड प्लेन बनेगा और इस सॉलिड प्लेन में हम यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स काट लेंगे। एक हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काट लेंगे और एक यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप को काट लेंगे। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स एंड वर्टिकल स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे लिख रहे हैं जी कट
2 स्ट्रिप्स, यानी कि यहाँ पर हमने 2 स्ट्रिप्स को काटा है जी। ठीक है, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपकी होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये आपकी शो कर रही होगी एक्स एक्सिस को, और जो आपकी वर्टिकल स्ट्रिप होगी, वर्टिकल स्ट्रिप, ये आपकी यहाँ पे शो कर रही होगी वाई एक्सिस को, ये शो कर रही होगी वाई एक्सिस को। तो यहाँ पे फॉर द लिमिट्स ऑफ वाई एंड जी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमने वाई एंड जेड को हम क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आपके पास बन के आ जाएगी, दिस इज़ वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। तो यहाँ पर हम 2D प्लेन की बात कर रहे हैं, यानी कि वी विल ओनली हैव x एंड y एक्सिस। तो यहाँ पर z एक्सिस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए हमें जो z की जो लिमिट्स हैं वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। वी विल ओनली कंस्ट्रेंट बिटवीन द लिमिट्स x एंड द y। ये वाली हमारी लिमिट है जी x की, और ये वाली लिमिट है हमारी फॉर द y। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। ट्रिपल इंटीग्रल क्या होते हैं जी आपके पास, ट्रिपल इंटीग्रल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम ट्रिपल इंटीग्रल को यूज़ कहाँ पे करते हैं। हम यहाँ पे फाइंड वॉल्यूम, किसी भी सरफेस का अगर आप लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर द ट्रिपल इंटीग्रल डैट यू आर गिवन। इसका लिमिट 0 से x तक है, इसका लिमिट 0 से y तक है, और इसका लिमिट आपके पास 0 से लेके z तक है। एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई भी फंक्शन होगा, और उसका हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम में आपके पास 3 डायमेंशनल एक्सिस होंगे, तो इसका जो डी वी आपके पास आ जाएगा, दिस इज़ डी एक्स, डी वाई एंड डी जी आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई भी आपके पास फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ओके जी, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा जिसमें आपको उन्होंने लिमिट्स दी हैं 0 to 3, इंटीग्रेशन 0 to 4 एंड इंटीग्रेशन 0 to 5 एंड डी वी। यहाँ पे हमने जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि वॉल्यूम किसके बराबर होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 to 3, 0 to 4 एंड 0 to 5, विच इज़ इक्वल्स टू डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड आपके पास आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद